ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत से लोग आज के समय में ब्लाइंड हैं, लगभग 40 मिलियन लोग ब्लाइंड है पूरे वर्ल्ड में। और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये संख्या 2050 तक 40 मिलियन से बढ़ के 115 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे में बहुत लोग डंटे लग चलते हैं कि कुछ हो तो बच जाएंगे, कि हाँ ऐसा कुछ बनाया जाए कि लोग इससे लाठी लेके आखिर पता कर लाया क्या है, चश्मे में फिट हो जाए वो। ऐसे में एक आइडिया सोचा और फिर इसको बना दिया। अच्छा, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं? मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है जिसके 2 पार्ट हैं, ट्रांसमीटर और। भारत में अभी भी बहुत ऐसे राज्य और बहुत ऐसे ज़िले हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, जहां से सीमित संसाधनों में उठ के और ऊपर चढ़ना क्या किस तरह से काम करेगा अब ये? इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वेब प्रोड्यूस करेगा। अच्छा। और वेब से टकराएंगे, फिर आएंगे, पता चल जाएगा कोई ऑब्जेक्ट है। इसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट टाइम में लगाइए तो 3 से 4 घंटे आराम से चलेगा। 3 से 4 घंटा। लगभग इसमें कितना खर्चा आ चुका है? इसमें चश्मे को छोड़ के 100 रुपये से बेसी खर्चा नहीं है इसमें। बस सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर एक दिखाने जा रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक छोटे से कस्बे सिसवा से, जो कि एक इसी सिसवा का विद्यार्थी RPIC इंटरमीडिएट कॉलेज वहाँ से कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहा है। और एक आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो आपको वाकई में सोचने पे मजबूर कर देगी, जो कि उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा संसाधन का रूप है, जो कि ये सोचते हैं कि हो सकता है हमारे लिए कुछ आ जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अंशुमान पांडे है। कहाँ से इसकी शुरुआत कर ली इतनी बढ़िया? और पहले बताइए क्या है ये? एक ऐसा स्मार्ट चश्मा है जिसे ब्लाइंड लोग पहनेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहले जान सकेंगे और चोट लगने से बच सकेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत से लोग आज के समय में ब्लाइंड हैं, लगभग 40 मिलियन लोग ब्लाइंड है पूरे वर्ल्ड में। और एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये संख्या 2050 तक 40 मिलियन से बढ़ के 115 मिलियन तक पहुंच जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे में बहुत लोग डंटे लग चलते हैं कि कुछ हो तो बच जाएंगे, तो ऐसे में बहुत लोग नहीं बच पाते हैं, लोग लड़ जाते हैं उसमें। और ऐसे में ऐसा चश्मा बनाया है जिससे वो उनके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो पहले जान सकेंगे कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, और वो पहले सतर्क हो जाएंगे और चोट लगने से बच सकेंगे। उनको डंट लेने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से हो जाएगा। इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वेब प्रोड्यूस करेगा। अच्छा। और वेब से टकराएंगे, फिर आएंगे, पता चल जाएगा कोई ऑब्जेक्ट है और ये बीप करने लगेगा। तो जो दृष्टि करके दिखाएंगे, जैसे मैंने इसको लगाया ऐसे, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बीप नहीं कर रहा है। जैसे मैंने इधर हुआ, आप आए तो बीप करना स्टार्ट कर दिया। एक बार दिखाइए, पास से दिखाइए। जैसे आप उधर जाएंगे, अगर कोई नहीं रहता है तो ये बीप नहीं करेगा। इधर मैंने ऐसे मुड़ा, आपकी तरफ बीप करना स्टार्ट कर दिया। इधर ही मुड़ा, बीप कर रहा है। जैसे इधर मुड़ा मैंने, कुछ नहीं है, बीप करना बंद हो गया। अच्छा, ये चार्ज वगैरह भी करना पड़ता है क्या? हाँ, चार्ज करना पड़ता है। टाइप C पोर्ट भी इसमें चार्ज कर सकते हैं आप यहाँ से। कितने देर तक चार्ज करें, कितना देर चलेगा? इसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट टाइम में लगाइए तो 3 से 4 घंटे आराम से चलेगा। सोचा कैसे ये बनाने का? सोचा कैसे? हमारे वहाँ बहुत लोग अंधे हैं, जैसे मेरे बाबा भी देख नहीं पाते हैं अच्छे से। ऐसे में वो भी लाठी लेके चलते हैं। तो ऐसे में देख के एक आइडिया है कि हाँ ऐसा कुछ बनाया जाए कि लोग इससे लाठी लेके आखिर पता कर लाया क्या है, चश्मे में फिट हो जाए वो। ऐसे में एक आइडिया सोचा और फिर इसको बना दिया। अच्छा, क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं? मैंने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है जिसके 2 पार्ट हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। अच्छा। ट्रांसमीटर जो करेगा अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट करेगा। अच्छा। सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वेव उसको टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक आएंगे। और इसमें आर्डिनो यूनो लगाया गया है जो पता करेगा वेव कितना जल्दी आ रही हैं। अगर वेव जल्दी आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट पास में है, वेव लेट से आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट दूर में है। अगर वेव जल्दी आ रही है टकरा के तो ऑब्जेक्ट पास में है। आर्डिनो यूनो जो लगा गया है उसमें लगा बजर को ऑपरेट कर देगा, और बजर बजना लगेगा तो लोग पता चल जाएगा हाँ आगे कोई ऑब्जेक्ट है और चोट लगने से बच सकेंगे। तो ये इतना बड़ा इन्वेंशन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। ऐसा। तो इतना चीज़ें ये बहुत पहले से सोचा था या फिर अभी कुछ ही दिन पहले सोचा? ये सोचा था मैंने कुछ दिन पहले, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा समय लगा। लगभग इसको तो 10-15 दिन लगा बनाने में। सोचा मैंने 1-2 महीना पहले ही था। तो सामान भी नहीं मिल रहा था इसका। तो खोजते हुए, इससे रिसर्च करते हुए कैसे क्या होगा, क्या लगाएं कि साउंड वेव क्रिएट करेगा, तो ऐसे में करने टाइम लग गया। जरा आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इस बच्चे ने कहा कि चीज़ें यहाँ नहीं मिल पा रही थी। अब आपको बता दूँ, भारत में अभी भी बहुत ऐसे राज्य और बहुत ऐसे ज़िले हैं जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ से सीमित संसाधनों में उठ के और ऊपर चढ़ना बहुत बड़ी बात है। दिल्ली, लखनऊ, बिहार के पटना या फिर और बेंगलोर, झारखंड, वहाँ जैसे राज्यों के जो ज़िले हैं वहाँ सर्वाइव करना और इस तरह की चीज़ें बनाना कोई बड़ी बातें नहीं है। लेकिन इस छोटे से कस्बे में एक
कुछ नया ही विचार और एक कुछ नई चीज़ें बनाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें हैं। किस तरह से, अच्छा कितना समय लग गया इसको बनाने में? इसको बनाने में समय 10 दिन लगा था। अगर सामान पहले मिल गया होता मुझे तो टाइम नहीं लगता बनाने में इसको। 2 से 3 दिन में बना दिया होता मैंने इसको। सामान नहीं मिल रहा था, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया, कुछ खोजा तो नहीं मिला, इसका बॉडी तक नहीं मिल पा रहा था अच्छे से, इसलिए नहीं बना पाया। अकेले या फिर किसी का हेल्प? बनाने में तो सोचा, आइडिया मेरा ही था। मैंने इसको सोचा क्या सामान लाओगे अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करें। तो मैंने सर से बात किया तो सर बताया कि हाँ इसमें सेंसर लाओगे तो प्रोड्यूस करेगा वेव्स। तो इस तरह से मैंने ऑर्डर किया और मंगा के फिर इसको बनाया। साहब एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। इस ज़िले में अगर विज्ञान प्रदर्शनी की जैसे ही अगर कोई एक जगह ऐसा दे दिया जाए जहाँ पे सरकार की तरफ से इन तरह के बच्चों को, इन तरह के प्रतिभाशाली बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका मिले तो वाकई में बहुत कुछ कर ले जाएंगे। अभी देखिए मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते कितनी तगड़ी बारिश आने लगी और हो सकता है बच्चे का सामान भी ख़राब हो जाए, इस वजह से इसको डब्बे में पैक करा दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इन तरह के बच्चों को अगर थोड़ा सा पीछे से बस पुश किया जाए तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं आगे चल के। अच्छा, यहाँ पे किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं थे और किस तरह से ये मैनेज करते थे? जो बीच में छुट्टी हुआ था ये 20 दिन का हम लोगों का गर्मियों की, उसी छुट्टी मैंने आइडिया सोच के इसको बनाया। हाँ। बादाम ही खाते हो या कुछ और खाते हो? नहीं, बादाम नहीं खाते हैं, मतलब हल्का फुल्का इतना नहीं चलता। अच्छा, रील्स कितने चलते हैं घर पे? रील्स नहीं चलाता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं? नहीं। सिर्फ हाथ रख के कसम खाओ। रील्स नहीं देखता, बहुत ही कम। सच में? हाँ, बहुत कम देखता हूँ। देखते हो? देखते हैं, बहुत कम देखते हैं। इस बच्चे से आके सीखिए कि रील्स के बजाय यूट्यूब में और फ़ोन में कुछ अलग ही चीज़ें। आ जाइए इधर, आ जाइए, बारिश बहुत तेज़ आने लगा। इस बच्चे से ज़रा सीखने का प्रयास कीजिए कि फ़ोन में बस स्क्रॉलिंग करने से कोई मतलब नहीं है भैया। स्क्रॉल करते रह जाएंगे तो स्क्रॉल आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। इस तरह के बच्चे से सीखने का प्रयास कीजिए कि स्क्रॉल के बजाय उसके अंदर स्क्रॉल को कुछ और ही करके और कुछ और ही करने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है चुका है। इसमें चश्मे को छोड़ के 100 रुपये से बेसी खर्चा नहीं है इसमें। बस इतने कम पैसा में? यस। हाँ यार, ये तो साइंटिस्ट है लड़का। इतने कम पैसा में इतनी अच्छी चीज़ें बना देना, वाकई में। ये ऐसा भी है क्या, किसी को आवश्यकता हो तो ले सकता है? हाँ, हमने दिया भी है इस शो में। 7-8 लोगों को दिया हुआ है जो इसको लगा कर बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उनसे। कहीं अंबानी को पीछे तो नहीं करने वाले हो आगे चल के? नहीं। हाँ, अंबानी साहब थोड़ा सा डर के रहिएगा, हो सकता है आपको ही पीछे कर दे ये बच्चा, क्योंकि अभी से इसने मार्केटिंग और बिजनेस में आने का सोच लिया। अभी मात्र 12वीं क्लास में है, हो सकता है आपको ही पीछे कर दे। थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।